जो भी हमारे इस्तीफा से अगर हमारा किसान भाई जाएगा पूरा इसका भला होता तो इस्तीफा तो हम दे दें, लेकिन गारंटी तो ले भाई कानून होगा चाहिए। ये तो गलत बात है। इनेलो हो चाहे कोई कांग्रेस हो, ये किसानों के और सरकार के बीच की बात है। सरकार के साथ उनकी क्या है, ये तो अपनी राजनीति वैसे कर रहे हैं। जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा खादी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ में हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई ज्वलंत मुद्दों पर, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसान इस वक्त दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कांग्रेस सड़कों पर है, इनेलो ट्रैक्टर पर सवार है, वहीं नरवाना वो बेल्ट है जो कृषि प्रधान सबसे ज्यादा कहलाती है। बातचीत करेंगे रामनिवास जी से। रामनिवास जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामनिवास जी, आप किसानों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? बिल्कुल 100% किसानों के साथ है। सरकार भी किसानों के हित की बात कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी भी। किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जिस प्रकार दिल्ली को चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी है, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? उसका देखो किसान है। किसान इस देश का अन्नदाता है। कृषि प्रधान देश है हमारा देश। और किसान जो हमारे किसान भाई हैं, हम भी खुद भी किसान हैं, तो बड़े शांति प्रिय से अपना आंदोलन कर रहे हैं सरकार के साथ। और सरकार ने भी बिल्कुल खुले दिल से उनके लिए दरवाजे खोले हैं बातचीत। पर जिस प्रकार से ठंड है, भयंकर ठंड है, बारिश है, ओलावृष्टि भी हो रही है, इस मौसम में भी इस वक्त लगभग 60-70 के करीब जो किसान हैं मृत्यु के ग्रास में जा चुके हैं। जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे इस आंदोलन में उन्होंने अपना शहीद हुए हैं, बलिदान दे रहे हैं, तो सरकार निरंतर उन पे लगी है कि उनका समाधान हो, जो भी कृषि कानून है। और इतनी ठंड है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये फैसला आज या कल हो ही जाए। तो क्या आपकी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से कोई बातचीत हुई? आपने अपनी तरफ से वकालत की किसानों की कहीं? बिल्कुल जी, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से हमारी बात हुई, और अपने वकालत भी है किसानों की, कि वे पूरा देश में, इस देश का किसानों के बीच सरकार का आंदोलन है और इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कई जगह ये चर्चाएं आ रही हैं इस वक्त कि कुछ जेजेपी के विधायक इस्तीफे दे सकते हैं, जो चेयरमैन भी हैं, तो इसको लेकर आपके पास क्या सूचना है? देखो, ये तो है झूठी अफवाहें, वे इस्तीफा देंगे। अगर किसानों के हित के लिए अगर इस कानून में कोई हमारे से होता है, ये देखो पहली तो बात ये है कि स्टेट मैटर नहीं है, सेंटर मैटर है। और हमारे भी जो भी हमारे इस्तीफा से अगर हमारा किसान भाई जाएगा पूरा इसका भला होता तो इस्तीफा तो हम दे दें, लेकिन गारंटी तो ले भाई कानून होगा चाहिए। हमारा इस्तीफा भी लेंगे, हमारा तो नरवाना पहले 15 साल तो पहला हो रहा, ये काम लग रहे हों पूरे सरकार में, तो ये तो हमारे ये गारंटी दो कि भाई हमारा कानून, हमारे इस्तीफे से अगर कानून ये चेंज होता है तो हम दे देंगे। नरवाना तो राजनीतिक गढ़ हरियाणा का कहलाता रहा है। हरियाणा की राजनीति वहाँ से काफ़ी चलती रही है। ओम प्रकाश चौटाला जैसे कद्दावर नेता वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं जब आरक्षित नहीं था, और रणदीप सुरजेवाला के पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला क्या राजनीति का केंद्र रहा है। तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 की 90 विधानसभा में नरवाना राजनीति का पूरा हब है और किसानों का। और वहाँ के हमारे स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी काफ़ी कई बार मंत्री रहे हैं, ये इरिगेशन के, पावर के आईपीएम भी रहे हैं। और हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो आज सेंटर में हैं, तो ये तो राजनीति है। और माननीय हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी भी वहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो नरवाना की जो लहर है, वो पूरा हरियाणा में चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि नरवाना से, जींद से जो आवाज़ उठती है राजनीति की, वो करवट बदलती है। और जींद की रैली मशहूर रहती है कि यहाँ पर जो रैली, बहुत बड़ी रैली करेगा वो अगली बार सरकार बनाएगा। लेकिन अब इनेलो सड़कों पर है, ट्रैक्टर पर सवार है। देखो, ये तो गलत बात है। इनेलो हो चाहे कोई कांग्रेस हो, ये किसानों के और सरकार के बीच की बात है। सरकार के साथ उनकी क्या
है। ये तो अपनी राजनीति वैसे कर रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, कोई ट्रैक्टर वगैरह, ये तो कांग्रेसी कर रहे हैं। कांग्रेसियों का ये ठीक नहीं होता, पॉलिटिकल नहीं लाना चाहिए। किसानों की और सरकार के बीच की बात है, और सरकार निरंतर इनकी लग रही है, इनके पैर भी होने लग रही है। कहीं ना कहीं समझौता कहीं किसानों का वो हो जाएगा शाम सवेरे। अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा देने की बात की है, 26 तारीख के बाद उनका इस्तीफा मान्य होगा, स्पीकर को उन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले तो मेरा यही नहीं समझ में आता 26 के बाद क्यों देंगे वो। बाकी उनकी निजी अपनी लाइफ है, निजी उनका अपना खुद के है। किसान जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, और उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए? देखो, हमारा देश प्रजातंत्र है, पूरा हर आदमी को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, और मुझे लगता कि वे 26 को करें, क्योंकि 26 से पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी तोमर जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसका कहीं ना कहीं से कोई हल निकाल के किसानों के पक्ष में अपनी वकालत लग रहे हैं, कारण उसका समाधान हो जाएगा 26 से पहले। रामनिवास जी, राजनीतिक केंद्र बिंदु नरवाना, इसका वर्ष 2021 में आपका रोड मैप क्या है, आपके क्या एजेंडे हैं, क्या करवाना चाहते हैं वहाँ पर? मेरे जी, हमारे देखो नरवाना में सबसे पहले वहाँ शिक्षा और चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो नरवाना में हॉस्पिटल है, मैंने हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो है, बट उसमें कोई मशीनरी या कोई डॉक्टर नहीं है। और मेरी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से इस मंडे को बात हुई थी, इनसे मीटिंग हुई थी हमारी, हमने उनसे निवेदन किया था कि जो हमारे डॉक्टर और इनको मशीनों का बड़ी सख्त ज़रूरत है, और एक कोई महिला कॉलेज का, एक नर्सिंग कॉलेज की बात की है, एक महिला कॉलेज की बात की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों तीनों बात में हमारी मान ली, और जितने भी कच्चे गमे हैं वो कच्चे गमे जितने भी सारे वो पक्के कराए जाएँ, और जितनी हमारी माताएं बहनें महिलाएं हैं जितनी कॉलेज में जब आती हैं गाँव से, उनके लिए वह जहाँ आने जाने का साधन नहीं है, उनके लिए साधन की भी बात की है, वह कोई ट्रांसपोर्ट लगाई जाए सरकार की तरफ से। और जैसे स्कूल कॉलेज हैं लड़कियों के हमारे, वहाँ दुर्गा फोर्स है, वो वहाँ भी उनकी आने जाने तक, जब तक कॉलेज और बस स्टैंड या जिस तरह वहाँ जा तक उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाए। सीवरेज पानी की बहुत दिक्कत है हमारे। मास्टर प्लान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी, उन्होंने मास्टर प्लान भी दे दिया शहर का, जिसमें पानी का, और हर गांव में पूरा पानी की बहुत दिक्कत थी, हर गांव में नल और जल दे दिया, और जिससे पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारे नैन खा पहुँच पानी की बहुत दिक्कत थी पीने की, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मंजूर कर दी। धन्यवाद रामनिवास सुरजा खेड़ा जी। देखिए, राजनीतिक रूप से अवेयर अगर है तो नरवाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नरवाना ऐसी बेल्ट है जो पंजाब के साथ भी लगती है, और हरियाणा का राजनीतिक अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो वहाँ ऐसे ऐसे नेता वहाँ से निकले हैं जिनके नाम राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ऊंचे गए हैं, और राजनीतिक रूप से रामनिवास जी भी बहुत अवेयर हैं। भले ही ये शांत स्वभाव के हों, सहजता से बात करते हों, लेकिन किसानों की नब्ज को अच्छी तरह ये समझते हैं कि किसान कहाँ खड़े हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ये किसानों की हमदर्दी अवश्य इनके दिल में है, और ये चाहते हैं कि सरकार इसका कोई ना कोई समाधान जल्दी निकाले। लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट स्टैंड ये भी है कि जेजेपी से इस्तीफा कोई भी विधायक फिलहाल नहीं दे रहा है, इस बात को उन्होंने पुख्ता किया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।